एक रात हमारे मोहल्ले की लाइट चली गई और हम सब छत पे आकर बैठ गए। लेकिन जो शगुन थी वह नीचे थी, तो मम्मी ने मुझे कहा कि जाओ शगुन को लेके आ जाओ ऊपर। तो मैं टॉर्च जलाकर उसको आवाज देता नीचे आया, तो देखा एक बहुत तगड़ा आदमी शगुन के सीने पर बैठा उसका गला दबा रहा है, और दूसरा जो मौलवी जैसा दिख रहा है उसके बाल खींच रहा है। मेरी तो जान हलक में आ गई और मैं चिल्लाकर ऊपर भागा। फिर क्या हुआ? तो नमस्कार दोस्तों, तो ये छोटा सा इंट्रो था कहानी का। तो आज की जो कहानी है वह उत्तर प्रदेश की है, और ये कहानी 2012 की है, और जिसकी कहानी है उसका नाम सरद है। तो अगर आपके पास कोई सच्ची घटना है तो आप भी हमें वो भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी घटना है जो आपके साथ हुई है और आप पर कोई विश्वास नहीं करता है, तो आप हमको भेजिए, हम आप पर विश्वास करेंगे। तो चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। यह दर्द भरी आप बीती मेरे परिवार की है। मेरा नाम शरद, उम्र 32 साल, और मेरी एक बड़ी बहन थी जिसका नाम शगुन था, और उसकी उम्र 2012 में 24 साल थी। जब हमने उसकी शादी हाथरस उत्तर प्रदेश के एक अच्छे परिवार में कर दी थी। लड़का लड़की और दोनों परिवार इस शादी से बहुत खुश थे। शादी को हुए एक ही हफ्ता गुजरा था कि मेरी बहन की तबीयत बिगड़ गई। दोनों परिवार इस बात से थोड़ा सा घबरा गए, और बहन के लिए ससुराल वालों ने बड़े डॉक्टर को दिखाया और उसके लिए सारे टेस्ट भी कराए, मगर तबीयत ठीक नहीं हुई और ना ही टेस्ट में कुछ गलत आया। सभी टेस्ट नॉर्मल ही आए। अब हमारी और शगुन के ससुराल वालों की चिंता बढ़ गई, तो हमने झाड़ फूक का सहारा लिया और एक ऊपरी शक्तियों का इलाज करने वाले एक ओझा को बुला लिया, जिसने बताया कि ससुराल के घर से ही लड़की ऊपरी शक्ति की चपेट में आई है, और आपको अपने घर में गृह शांति करानी होगी। साथ में अपने घर के पितरों को पूजा करके मनाना होगा। वह काफी नाराज है। ससुराल वालों ने पूजा और गृह शांति दोनों कराए, जिससे शगुन एकदम से ठीक हो गई और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। कुछ दिन बाद शगुन जब हमारे पास यानी अपने मायके आई, तो उसी दिन पड़ोस में हमारे बराबर वाले घर में सुबह 8 बजे ही एक 5 साल की छोटी बच्ची छत से गिरकर मर गई। उसी शाम को शगुन छत से कपड़े लेने चली गई, फिर नीचे आकर सबको घूर कर देखने लगी और जमीन पर दोनों पैर पसार कर बैठ गई। हम सब चौंक गए और उसको उठाने लगे, तो वह तुतलाती आवाज में हमसे लड़ने लगी और फिर छोटी बच्ची की तरह रोने लगी। ये सब देखकर हम बहुत डर गए, क्योंकि पड़ोस वाली बच्ची जो अभी कुछ घंटों पहले ही गुजरी थी, वह बच्ची की आत्मा शगुन में आ गई थी, क्योंकि वह भी तुतलाकर बोलती थी, सबको ऐसा ही घूरती रहती थी और हमेशा जमीन पर बैठकर ही खेलती थी। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, अब हमें क्या करना चाहिए। बस ये दोनों सवाल ही हमारे दिमाग में घूम रहे थे। घर से थोड़ी दूर गांव में पापा के एक दोस्त रहते थे। उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां की हुई थी, जिससे वे लोगों का इलाज करते थे, और उनका इलाज आज तक गलत साबित नहीं गलत साबित नहीं हुआ था। तो पापा ने मुझे उनके घर उन्हें बाइक पर जाकर जल्दी लाने को कहा। मैं उन्हें लेकर निकल गया और शगुन को रोने से चुप कराने के लिए घर वाले उसको चॉकलेट और केक देते रहे। उन अंकल के गांव में जाकर मैं उनके घर से उनको जल्दी अपने घर ले आया और रास्ते में ही उनको सारी बात बता दी।
अंकल ने आते ही कुछ मिठाई, फलों और एक अंडे से शगुन का उतारा किया। फिर मैं जाकर उस उतारे को घर के पास वाले सबसे बड़े चौराहे पर रखाया। और जैसे अंकल ने कहा था कि कोई पीछे से कितना भी आवाज दे, मुड़कर नहीं देखना, मैंने ऐसा ही किया और शगुन ठीक हो गई और खाना खाकर सो गई। अगले दिन मैं अपने पापा अंकल के घर गए और शगुन की बार बार ऊपरी चीजों से तबीयत खराब होने का कारण जानने के लिए अंकल से बात करने लगे। अंकल ने बताया, ऐसा मैंने सुना तो था मगर देखा पहली बार ही है। आपकी बेटी शगुन का मीठा खून है। हमने इसका मतलब पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा व्यक्ति लाखों में एक ही होता है जिसका खून मीठा होता है। मीठा खून का मतलब हर व्यक्ति के शरीर में एक तरह की महक या खुशबू होती है जो इतनी हल्की होती है कि हमारा उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं जाता। मगर कुछ व्यक्तियों के शरीर में से महक इतनी तेज होती है कि इससे ये ऊपरी चीजें, शैतानी शक्तियां या कोई भी अल्लाह भला फौरन आकर्षित हो जाती हैं और इनके शरीरों में जा घुसती हैं और इनको परेशान करने लगती हैं। पापा ने अंकल से इसका पक्का इलाज करने को कहा। इसके जवाब में अंकल ने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ मगर वादा नहीं कर सकता। अगले दिन आकर अंकल ने शगुन को एक मंत्र पढ़ा, काला धागा पहना दिया और कहा कि बिटिया इसको कभी उतारना मत। जब तक ये धागा तेरे हाथ में रहेगा तब तक तेरा शरीर सुरक्षित रहेगा और कोई बुरी शक्ति तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। फिर इसके 2 दिन बाद शगुन अपने ससुराल चली गई। वहां जाकर उसने सब बात बता दी और अब वह ठीक थी। मगर एक दिन उसने देखा तो वह काला धागा टूटकर या खुलकर कहीं गिर गया था। इस बात को शगुन ने गंभीरता से नहीं लिया और सोचा, जब मायके जाएगी तो नया बनवा लेगी। और फिर शगुन और जीजाजी एक रात मेला देखकर घर लौटे तो घर आते ही शगुन को तेज सर दर्द होने लगा और उसकी उल्टियां भी नहीं रुक रही थी। जीजाजी उसको लेकर अस्पताल गए। जाते ही डॉक्टर ने उसको इमरजेंसी में रखा और उसको ग्लूकोज चढ़ाया। रात भर हॉस्पिटल में रखने के बाद सुबह डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, आप इसे घर ले जा सकते हैं। फिर जीजाजी शगुन को घर ले आए और घर आते ही शगुन ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अपने सर के बालों को नोचकर उखाड़ने लगी और बालों को तोड़ तोड़ कर जमीन पर बालों का ढेर लगा दिया। बहन में इतनी ताकत पता नहीं कहाँ से आई कि उसके पति, 2 देवर और सास के काबू में भी वह नहीं आ रही थी। किसी से उसके हाथों को नहीं रोका जा रहा था और वह कभी अपने बाल नोचकर जमीन पर फेंक देती तो कभी अपने चेहरे पर नाखून से जख्म कर लेती। ऐसा करने से एक भयानक दृश्य बन गया था। उसके चेहरे से काफी खून बह रहा था और घर के पूरे फर्श पर शगुन के उखड़े बाल फैल गए थे। ऐसा करते हुए उसको 1 घंटे से ज्यादा हो चुका था। उसके ससुर जी ने पहले पहले वाली ओझा को बुलाया, जो पहले ओझा आया था उसको बुलाया, मगर वो इस बार ये बोलकर चला गया कि ये मेरे बस की बात नहीं है। आप अपनी बहू को किसी और को दिखा लीजिए। मैंने अगर ये इलाज करने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। ससुर ने फिर अपने किसी रिश्तेदार को फोन करके जल्दी आने को कहा। वह एक पहुंचा हुआ बड़ा भगत था तो उसने आते ही घर के पितृ देवता और कुल देवता का प्रसाद चढ़ा दिया, जिसे शगुन को थोड़ी राहत मिली। मगर फिर अगले दिन उसने उससे भी ज्यादा हंगामा मचा दिया। फिर से वही भगत आए और इलाज करने लगे, जिससे शगुन हंसने लगी और भगत से बोली, कि जिंदा रहना है
तो यहाँ से भाग जा, इसको तो मैं लेकर जाऊंगा, जाऊंगा ही, साथ में तेरा नंबर ना लग जाए। मगर वो भगत वहां से भागा नहीं। उसने अपना काम पूरा किया और कहा कि इसमें एक नहीं, दो शैतानी आत्माएं हैं। एक तो बूढ़ा मौलवी है, दूसरा एक जिन है। दोनों मिलकर इसको ले जाना चाहते हैं। यह सुनकर शगुन की ससुराल में सब एकदम सहम गए और आगे क्या होगा ये पूछने लगे। तब भगत ने कहा कि मैं कल एक साधना करूंगा, अगर उससे आराम हो गया तो ठीक है, वरना मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। शगुन को उस रात पूरा आराम तो नहीं आया, मगर उस भगत ने उसको उस रात के लिए शांत कर दिया। 2 दिन बाद उस भगत ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और बोला कि ये बात मेरे बस से बाहर है, और अगर मैं फिर भी यह इलाज करता हूँ तो मेरे परिवार भी ये चीजें हमला कर सकती हैं। और इतना कहकर वो भगत अपने घर चला गया। ये सब बातें अब हमारे घर भी पता चली, तो शगुन को हम इलाज करने के लिए अपने घर ले आए और उन्हीं अंकल को हमने फिर से घर बुलाया और इलाज करने को कहा। अंकल ने शगुन को देखा और कुछ देर अपनी माला घुमाकर ध्यान लगाया और वही सब बताया जो उस भगत ने बताया था। वही सब बताया जो उस भगत ने बताया था। अंकल ने कहा, एक बूढ़ा मौलवी और एक जिन ने शगुन के शरीर पर कब्जा जमा लिया है। यह किसी टोटके या उतारे के पास से होकर गुजरी थी, और ये दोनों बूढ़े मौलवी और बूढ़े मौलवी की आत्मा और जिन वहीं पर रात में तभी आकर किसी के द्वारा छोड़े गए थे। मीठा खून होने की वजह से ये शगुन की तरफ आकर्षित हुए और इसके शरीर के अंदर घुस गए। अंकल ने आगे कहा, इसके इलाज के लिए मुझे शमशान में जाकर पूजा करनी होगी, और आप लोगों को पूजा के बाद एक बकरी की बलि भी देनी होगी। तब कहीं जाकर मुझे शगुन के जिंदा बचने की थोड़ी उम्मीद लग रही है। अंकल ने अगली ही रात ये पूजा हमारे साथ करा। फिर साथ में बलि देने देकर शगुन के ऊपर से उतारा करके वह सभी सामग्री वहीं शमशान में रख दी और कहा कि मैंने अपनी तरफ से सब कर दिया है, अब आगे सब भगवान के हाथ में है। कुछ दिन तक शगुन कुछ ठीक रही, खाना भी अब ठीक से खाने लगी थी। मैं शगुन की तरफ देखता तो इन 4-5 दिनों में इन शैतानी शक्तियों ने उसका बुरा हाल कर दिया था। दोनों आंखें अंदर घुस गई थी। आंखों के नीचे सारी त्वचा काली पड़ गई थी। बाल ऐसे लग रहे थे जैसे आधे से ज्यादा उड़ चुके हैं, और आंखों के अंदर लाल रंग भरा पड़ा था। मुझे मेरी बहन पर दया आ रही थी और मैं रोज उसके ठीक होने की दुआ भगवान से किया करता था। 3-4 दिन ही गुजरे थे कि शगुन को अब फिर से कभी सर दर्द होता तो कभी वह डर कर घर में ही इधर से उधर भागती। हमने अंकल को ये सब बताया तो वह बोले, लगता है हमारी पूजा का असर इतना ही था, अब वह शैतानी ताकतें वापस आ गई हैं। शगुन अब रोज खेलने लगी थी। खेलना मतलब जब आत्मा शरीर में आती है तो सर को गोल गोल घुमाना और हाथ पैर को जोर से जमीन पे पटकना, उसी को खेलना कहते हैं। तो कहानी पे आते हैं वापस। थोड़ी देर भी उसको अकेला छोड़ते तो वह डर जाती। पूरे घर में शगुन की तेज चीखें कभी भी सुनाई दे जाती। जब होश में आती तो मम्मी पापा से कहती, मुझे बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। उसको कमरे से, जो शगुन का कमरा था, जब उसको सुलाते और उसके बाद में उसके कमरे से गुर्राने
के सांस लेने और किसी के जोर जोर से चलने की आवाजें आती थी। ऐसा लगता था कि उस कमरे में कोई है जो चल रहा है। एक रात हमारे मोहल्ले की लाइट चली गई। सब छत पर आकर बैठ गए, मगर शगुन नीचे ही थी। तो मम्मी ने मुझे उसको लेने भेजा। मैं टॉर्च जलाकर उसको आवाज देता नीचे आया तो वह खौफनाक मंजर देखा जो आज भी मुझे जब याद आए तो अंदर से डर डर जाता हूँ। मैंने देखा कि वह बहुत तगड़ा आदमी शगुन के सीने पर बैठा उसका गला दबा रहा है और दूसरा मौलवी जैसा दिखने वाला पूरी ताकत से उसके बाल खींच रहा है। मेरी तो जान हलक में आ गई और मैं चिल्लाकर ऊपर भागा और मम्मी पापा को लेकर नीचे आया तो सबने देखा शगुन सांस नहीं ले रही है। तभी हम शगुन को लेकर अस्पताल गए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। बात साफ थी, जिंदगी मौत से हार चुकी थी और साथ में हमारी सभी कोशिशों और उम्मीदों का भी दम घुट चुका था। शगुन के गुजरने के तीसरे दिन से ही हमें भी उन शक्तियों ने परेशान करना शुरू कर दिया। हमारे खाली पड़े कमरों से फिर से किसी के गुर्राने की आवाज आती तो कभी कोई जोर से बात कर रहा हो ऐसा लगता। एक दिन दोपहर का समय था। हमारी बुआ जी और मम्मी जी एक कमरे में दीवार से लगे खाट पर बैठे थे। हमारी बुआ जी और मम्मी जी चीख कर भागी। इतनी तेज चीखें सुनकर हम सब आंगन में इकट्ठा हो गए। तो मम्मी फूलती हुई सांस में बोली कि किसी ने दीवार से हाथ निकालकर अभी मेरा गला दबाया। इस पर बुआ जी भी बोली, मैंने अपनी आंखों से वो दो हाथ दीवार से निकलते देखा है। हम सब डर गए थे कि अब किसी और के मरने का तो नंबर नहीं है। इसलिए हमने अंकल को बुलाकर उन शैतानी शक्तियों का निपटारा करने को कहा। उन्होंने कहा शगुन का तो मीठा खून था, इसलिए मैं उसको इतनी कोशिशों के बाद भी बचा नहीं सका, जिसका मुझे अफसोस है। और मैं आप सबको बचाकर इसका प्रायश्चित जरूर करना चाहता हूँ। हमें एक बड़ा हवन ग्रह शुद्धि और शांति के लिए करना पड़ेगा। हमने देर ना करते हुए वह हवन कर लिया और अंकल के दिए मंत्रों से पड़े हुए काले धागे अपने गले में डाल लिए। तब जाकर हमें उस शैतानी आत्माओं से छुटकारा मिला। मगर आज भी दुख इस बात का है कि काश शगुन का मीठा खून ना होता, उसका भी खून हमारे जैसा होता तो आज वह भी हमारे बीच जिंदा होती। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि ऐसा मीठा खून किसी का ना हो जिससे उसकी जान और उनके परिवार का सुख चैन चला जाए। मेरी बहन की आत्मा के लिए दुआ कीजिए। तो आज की कहानी इतनी थी, बड़ी भयावह कहानी थी। तो आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग कहानी है या कैसी भी कहानी जो आपके साथ घटित हुई है तो आप हमें वो बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।